जी मेरा नाम रविंद्र दास। कहाँ से आए हैं? मुंबई महाराष्ट्र से। प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य अभी हमारा क्या उद्देश्य तो परमात्मा का है, संत रामपाल जी महाराज का, कि संत रामपाल जी महाराज सभी सदग्रंथों से जैसे चार वेद, भगवत गीता, ज्ञानेश्वरी, गुरु ग्रंथ साहब, कुरान शरीफ से ज्ञान आधार से ये अपने भारत का पूरा विश्व को नशा मुक्त कराना चाहते हैं। जिस काम में सरकार एकदम विफल हो चुकी है वो हमारे संत रामपाल जी महाराज सदभक्ति से नशा मुक्त सदभक्ति करा के पूर्ण मोक्ष कराना चाहते हैं। मोक्ष तो सभी लोग बताते हैं, ये दुनिया कैसे पहचानेगी कि मोक्ष कहाँ मिलेगा या फिर क्या सिद्ध कर सकते हैं? हम क्या बताएंगे, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज सारे सदग्रंथों को प्रमाण करके बताते हैं। सदभक्ति और गीता में पूरा प्रमाण दिया है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक दिया है। पूर्ण संत की पहचान बताई है और पूरा जो है प्रमाण दिया है कि पूर्ण सदभक्ति क्या है। और जो जैसे हमारे दादा गुरु परदादा गुरु जो सदभक्ति करके पूर्ण मोक्ष पाए हैं, उसी के ज्ञान आधार से हमारे संत रामपाल जी महाराज हम जो सदभक्ति देकर मोक्ष कराने की सदभक्ति बताते हैं। मनुष्य जन्म जो मिलता है ना सर, तो वो पुण्य आत्मा पिछले पुण्य कर्मों से ही मनुष्य जन्म मिलता है। परमात्मा बताते हैं और अपने सदग्रंथों में ही प्रमाण है कि 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद ही अपने को मनुष्य जन्म मिलता है। और वो मनुष्य जन्म भी अगर खा पी के अगर ऐसे उड़ा दिया ना तो अपने को 84 भोगना ही पड़ता है। ये है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज सदभक्ति बताते हैं और वो इस चीज़ का विरोध करते हैं। उसका कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज जैसे उनके नियम है एक नाम वालों के लिए, जैसे दहेज मुक्त शादी कराना, नशा करना, चोरी करना, मांस मदिरा, यहाँ तक है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जिस घर में मांस मदिरे का और नशे का अगर इस्तेमाल होता है तो हमको पानी भी नहीं पीना है। वहाँ हमारी भक्ति नष्ट होती है। परमात्मा भी बताते हैं कि कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रिय हर इंसान को मांस मदिरा और गुटखा, मांस, तम्बाकू यही रहेगा। और हमारे संत रामपाल जी महाराज इस चीज़ से छुटकारा दिलाते हैं। वो बोलते हैं कि जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, मर्यादा पार्वती ने तोड़ दी, उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया। ठीक है, तो जिसकी मर्यादा है, जिसकी सर मर्यादा है उसी की भक्ति है, और जिसकी कोई भक्ति नहीं उसकी कोई मर्यादा भी नहीं है। हर चीज़ की मर्यादा होती है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज मर्यादा में रह के सदभक्ति करा के पूर्ण मोक्ष कराएंगे और पूर्ण मोक्ष मिलेगा, हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। कुछ ना कुछ तो वजह होगी या कोई कमी होगी जो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि जगत में और भगत में कभी कहने का मतलब उनका मेल बनता नहीं है, क्योंकि वो जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ों को भगत उसका विरोध करता है, तो इसके लिए उनका तालमेल मिलता नहीं है। मांस मदिरा सब खाते हैं और हमारे गुरुजी इससे हमको दूर करते हैं, तो मिल ही नहीं सकता तालमेल। ठीक है, दूसरी बात ये है, कल जो है आपने एक प्रश्न पूछा था नशा मुक्ति वाला। मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुंबई में रूम बनाने का काम करता हूँ। पहले हेल्पर में काम करता था, तो नशे की ये आदत थी मेरी कि अगर मैं बाथरूम में भी जाता था ना तो वो आती है बियर, 2-2 बियर लेके जाता था और बाथरूम में पी के उसके बाद आता था। भगतमती को अगर हफ्ते में 3-4 बार गोश्त नहीं बनाती थी तो उसको मारता था। ये हालत थी मेरी। आज भी देख रहे हो मेरे दांत में निशान है। 20-20 गुटखा खाता था, पान खा जाता था, बियर, दारू। लेकिन आज उस टाइम मेरे माँ बाप बहुत खुश थे, क्योंकि मैं सबको खिलाता था और सबको पिलाता था। होली दिवाली पे जाता था, 1000 रुपया पॉकेट में अलग लेके जाता था इसी वजह से। तो माँ बाप भाई बहन सब खुश थे, आता है कमा के सबको खिलाता है। लेकिन आज परमात्मा की दया से परम संत सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर की शरण में हूँ मैं। जो उनके जो नियम हैं उनका नियमों का पालन कर रहा हूँ और इन चीज़ों से छुटकारा पा लिया। अब वो लोग मेरा विरोध करते हैं। अगर मैं आज क्या, मैं तो यूँ समझ लो उन्होंने घर से निकाल ही दिया मुझे। जब मुझे किसी बात पे पूछते नहीं, बुलाते नहीं, वो तो ये कहते हैं तू तो रामपाल का चेला हो गया, तेरे को क्या पूछना। हमारे किसी कार्यक्रम में सहयोग नहीं देता। अरे सहयोग क्या देना, तुम्हारे तो सब उल्टे काम है और तुम चाहते हो कि हम भी उसमें शामिल हो जाएं, तो नहीं होएंगे ना। ये भाई बहन माता पिता का रिश्ता भी कब तक है? जब तक मैं जीवित हूँ तब तक भाई बहन है, माता पिता हैं। मरने के बाद सबको अपने अपने स्थान पे पहुँचना है। जैसे गीता जी में स्पष्ट कहा है कि जिसकी भक्ति करोगे उसके लोक में जाओगे। तो गीता जी में तो बहुत कुछ कहा है। गीता जी में पितृ पूजा, देवी देवताओं की पूजा तक मना किया है, लेकिन लोग उसी को पूजते हैं। और हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं एक पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करनी है, जिसकी ये देवी देवता भी उसी की भक्ति करते हैं। लेकिन इस चीज़ को कोई विश्वास अमल नहीं करता। ये तो कहते हैं संत रामपाल जी महाराज हमारे देवी देवताओं को छुटवाते हैं, छुटवाते नहीं है वो तो कहते हैं कि बेटा इसका मंत्र ये है और इसका मंत्र ये है।
भला परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। ऋण संबंध जुड़े सब हटा, अंत सब सब बारह बाटा। एक लेने आ रहा है और एक देने जा रहा है ना, तो वो तो एक दूसरे के ऋणी हैं। और ये चीज़ जगत वाले मानते नहीं, वो तो ये क्या कहते हैं ये हमारे बेटा ये बेटी है, वो जगत के हिसाब से चलेंगे क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन परमात्मा हमारे बताते हैं कि बेटा जो बेटा बेटी का जो भी ऋण है वो सब मुक्त हो जाएगा सद्भक्ति से, आगे ये ऋण से मुक्त होना है अपने को। लेकिन इस चीज़ें वो नहीं मानते, इसलिए वो मोहित मानते हैं कि ये आपस में माँ बाप भाई बहन ये सब मोहित बन के रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रविंद्र दास है, महात्मा की शरण में 26/6/2014 से जुड़ा हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी।